यार समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। नहीं 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 नहीं, गाली मत देना शुरू करना। अगर मेरे नेपाली भाई हो तो गाली मत देना। इस बार नेपाल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं, मतलब कि नेपाल ने भारत के साथ कुछ किया हो, भारत ने नेपाल नहीं नहीं नहीं। हम तो आपको अपना भाई ही मानते हैं। आप ही के दिल में पता नहीं क्या है, हम लोगों के मन में कुछ भी नहीं है। तभी तो हमारे साथ इतने सारे नेपाली भाई रह रहे हैं और राजी खुशी से रह रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस बार नेपाल में क्या हुआ है, दरअसल एक खबर बहुत चौंकाने वाली निकलकर सामने आई कि नेपाल जो है वो अपनी डिक्शनरी से ओम जैसे शब्द को, जो कि ओम हम भगवान के नाम के उच्चारण के लिए यूज करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उस शब्द ओम को अपने यहाँ की डिक्शनरी से हटाने की तैयारी कर रहा है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, काफी लंबे समय से इसको लेकर काम चल रहा है। फिलहाल अभी कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा के रखा है, लेकिन अब कई सारे नेपाली लोगों ने भी इसके ऊपर हंगामा करना शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम क्यों लिया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं एक एक चीज को डिटेल में बताने वाला हूं। दरअसल नेपाल सरकार चाहती है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया जाए। यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। ऐसा करना नेपाल की सनातन संस्कृति पर हमले की तरह है। ये सारी साजिश वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव में की जा रही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह कहना है नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी का। शंकर भंडारी गुस्से में यह बात कह रहे हैं। सरकारी डिक्शनरी में बदलाव का विरोध कर रहे शंकर भंडारी की पार्टी सरकार चला रहे गठबंधन सोशलिस्ट फ्रंट में शामिल है। डिक्शनरी में बदलाव की कोशिश साल 2016 से चल रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बना दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इससे सनातन को मानने वाले लोगों का गुस्सा अभी भी शांत हुआ नहीं। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले पश्चिमी देशों के असर में आकर लगातार ले रही है। डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की चर्चा पहली बार साल 2012 में हुई थी। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई गई। यह डिक्शनरी नेपाल अकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम सहित वे सभी शब्द हटाने का फैसला लिया गया जिनमें हलंत आता है। इस दायरे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वित, द्विवचन, द्विंद, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द आते हैं। सितंबर 2016 में एडवोकेट तपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी। 4 साल बाद पिटीशन लगाने पर तपेंद्र बहादुर कार्की कहते हैं कि शुरुआत में किसी को इस बारे में पता नहीं चला। ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार गुपचुप तरीके से ले लेती। हमें 4 साल बाद इस बारे में पता चला। तब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यीय वाली एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां भी उसके खिलाफ खड़ी होने लगी। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों के गठबंधन से चल रही है। इनमें से एक नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मुद्दा उठाया था। शंकर भंडारी कहते हैं कि मेरा स्टैंड क्लियर है। अभी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाया नहीं गया है, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है कि इसे हटा दिया जाए और मैं इसे एक तरह का क्रिमिनल एक्ट मानता हूं। क्या आपने सरकार तक यह बात पहुंचाई? इसके ऊपर शंकर भंडारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन गए हुए थे, उनके लौटने पर संसद में अपनी बात रखूंगा। नेपाल में सनातन के समर्थक इस मुद्दे पर काफी गंभीर हैं। हम अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। सिर्फ सनातन के लिए ही नहीं, दुनिया भर में बुद्धिस्ट भी ओम शब्द का सम्मान करते हैं और नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं इस तरह बढ़ रही हैं। तो यहां बैठे भारत के अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, उन्हें यह देखने की जरूरत है। भाई सरकार को ओम शब्द से आखिर दिक्कत क्या हो सकती है? भाई ये भी एक बड़ा सवाल था। जो शंकर भंडारी ने इस बारे में कहा कि 16वीं शताब्दी से ईसाई लोग नेपाल में आकर बस गए। वे लोग फाइनेंशियली मजबूत हैं, उनका यहां अच्छा खासा असर है। फिर भी नेपाली सनातनी बहुसंख्यक हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो कि ओमकार के सिद्धांत पर चलते हैं। ओम शब्द हटाने के मुद्दे पर हम एकजुट हैं और किसी भी हालत में यह साजिश हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। शंकर भंडारी से बातचीत के बाद पिटीशन लगाने वाले तपेंद्र बहादुर कार्की ने बताया, वे काठमांडू में ही रहते हैं और पेशे से जर्नलिस्ट और एडवोकेट तपेंद्र बहादुर कहते हैं कि व्याकरण के हिसाब से ओम एक संयुक्त शब्द है। इसी तरह बुद्ध या फिर सिद्धार्थ भी एक संयुक्त शब्द है। अगर ओम को हटाया जा रहा है तो इन शब्दों को भी हटाया जाना चाहिए। यह हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने का एकमत फैसला है। हम इसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जगदीश शर्मा पौडेल ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
तब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने एफिडेविट देकर बताया कि ओम शब्द को हटाया नहीं गया है। इसके बाद मामला पेंडिंग चला गया। 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के जज डॉक्टर कुमार चुडाल और विनोद शर्मा ने फिर से आदेश जारी कर एक जांच कमेटी बनाई। तपेंद्र बहादुर कार्की के साथ वकील स्वागत नेपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। स्वागत नेपाल ही सुप्रीम कोर्ट में तपेंद्र बहादुर की याचिका की पैरवी भी कर रहे हैं। जब उनसे बात करी गई तब उन्होंने डिक्शनरी में बदलाव पर रोक में फिर से याचिका क्यों है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स वाली जांच कमेटी बनाई। इनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पहले अंतरिम आदेश हो गया था तो डिक्शनरी पहले वाली ही चल रही थी। ये सिर्फ ओम शब्द की बात नहीं है, सनातन से जुड़े कई और अक्षर डिक्शनरी से हटाने की एक साजिश सी चल रही है। स्वागत नेपाल सरकार के फैसले को समझाते हैं और बताते हैं कि सरकार ने कहा है कि आधा शब्द नहीं लिखा जाएगा। हालांकि देवनागरी लिपि में आधे शब्द का भी महत्व होता है और कोई सांसद भाषा नहीं बदल सकती, ये बात तय है। स्वागत नेपाल आगे बताते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ नेपाल में समय साजिश रची जा रही। ओम कोई सामान्य शब्द नहीं, इनका एजेंडा है सनातन को कमजोर करना। ओम शब्द हटाने का फैसला करने वाले दीनानाथ शर्मा तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन उनके बाद आए मंत्रियों ने भी इसको लेकर कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। यहां मंदिर खत्म कर चर्च बनाने का एजेंडा चल रहा है। कुछ पार्टियां हैं जो इसके विरोध में। सनातन को बचाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग और एक्टिविस्ट एकजुट हैं। कुछ दिन पहले हमने याचिका दायर करी थी कि गाड़ियों की प्लेट पर देवनागरी में नंबर लिखे जाएं, क्योंकि सरकार ने यूनिकोड में नंबर लिखने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी थी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ओम शब्द हटाने पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन फाइनल डिसीजन आएगा तो हो सकता है कोर्ट कह दे कि ओम शब्द हटाया जा सकता है। और यही वजह है कि नेपाल में यह मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। नेपाल में हिंदू स्वयंसेवक संगठन की यूथ विंग प्राज्ञिका विद्यार्थी परिषद डिक्शनरी में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। काठमांडू में रहने वाले परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव नरेंद्र प्रसाद ढाकाल कहते हैं कि ओम शब्द हमारे धर्म और भाषा के नजरिए से अहम है। इसे हटाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नेपाल सरकार ईसाइयों और विदेशी ताकतों की वजह से ये सब काम कर रही है। ये लोग नेपाल की भाषा बिगाड़ने के लिए देवनागरी लिपि को ही बदल देना चाहते हैं। सरकार हाल ही में एजुकेशन बिल लाई। इसमें है कि साइंस, गणित और कंप्यूटर की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। इन्हें नेपाली भाषा में नहीं पढ़ पाएंगे। ओम शब्द तो जब प्रज्ञा प्रतिष्ठान शब्दकोश छापा गया होगा तभी से रहा होगा। इसे हटाने का फैसला कैसे और किन हालात में लिया गया है, ये सामने आना चाहिए। हमने इस मामले पर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति भूपाल राई से जब बात करी तो उन्होंने इस बारे में कुछ सीधी सीधी बात बोली नहीं। भूपाल राई की देखरेख में ही सरकारी डिक्शनरी पब्लिश होती है। उनके सेक्रेटरी रविंद्र तिमिल सिन्हा ने बताया कि कुलपति भाई अभी काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। कुलपति की जगह रविंद्र ने बताया कि ओम शब्द पर मचा हंगामा गलत है। नेपाली शब्दकोश से ओम शब्द को हटाया नहीं गया है। डिक्शनरी के पेज नंबर 270 पर यह शब्द अब भी है। इसके बाद उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया। नेपाल के सीनियर जर्नलिस्ट पंकज दास बताते हैं कि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2012 में कैबिनेट की मीटिंग के बाद ओम शब्द हटाने का फैसला लिया गया था। 2013 में इस फैसले को वापस लेकर डिक्शनरी में ओम शब्द जोड़ दिया गया। तब मंत्री दीनानाथ शर्मा के आदेश पर कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट पर ओम सहित हलंत वाले कुछ शब्द हटाने का फैसला लिया गया था। अब जांच समिति देखेगी कि इस फैसले को वापस लेने के लिए सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं। अगर प्रोसीजर सही नहीं होगा तो सरकार दोबारा ऐसा फैसला कर सकती है। इस मसले पर बाबूराम भट्टराई की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे दीनानाथ शर्मा ने बताया कि डिक्शनरी में क्या रखना है और क्या हटाना है, ये अधिकार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पास है। मैं शिक्षा मंत्री था तब वर्ण विन्यास पर बहुत चर्चा हुई थी। तब पाठ्यक्रम विकास केंद्र ने कुछ शब्द और मात्राओं को मिलाने का प्रस्ताव दिया था। मैंने तब कोई फैसला नहीं दिया। इस तरह के किसी डिसीजन के लिए नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्य विकास केंद्र और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का भाषा विभाग जिम्मेवार है। इन तीनों की एक कमेटी बनी थी। कमेटी में भाषा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उनकी लीडरशिप में एक आयोग बनाया गया था। वर्ण विन्यास से जुड़ी कुछ मात्राओं पर उन्होंने ही फैसला किया था। दूसरी बात, इस समय भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन डिक्शनरी में ओम शब्द तो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी बात लोगों को पता नहीं। कोर्ट ने याचिका के हिसाब से आदेश दे दिया है। भाषा, धर्म, संस्कृति और जाति संवेदनशील विषय है, ये मुझे पता है। इसलिए मैं किसी भी ऐसे विवाद में आना ही नहीं चाहता था। इसलिए उस वक्त मैंने कहा था कि ऐसा कोई डिसीजन करना है तो कमेटी में शामिल लोग कर ले, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है, हमारा नहीं। हम कोई भाषाविद नहीं है। उस समय भी ओम और श्री शब्द को लेकर कोई जिक्र नहीं था। नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की हिंदी भाषा विभाग की पूर्व प्रमुख श्वेता दीप्ति कहती हैं कि कुछ भाषाविदों की राय है कि हलंत वाले शब्द नेपाल की भाषा में लिखने और पढ़ने में सहज नहीं है।
इसी वजह से इन शब्दों पर विवाद है। ओम संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसे हटाने से ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नई पीढ़ी को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। किसी शब्द को हटाने और जोड़ने का क्या मजाक होता है, क्या मानक होता है? श्वेता दीप्ति कहती हैं कि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान को कोई शब्द हटाने और जोड़ना होता है तो कुछ भाषाविद और प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अधिकारियों की कमेटी बनती है, उनकी सिफारिश पर यह फैसला होता है। तो इस समय नेपाल में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है कि आखिर ओम शब्द, देवनागरी और सनातन के खिलाफ किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। मेरे नेपाली भाइयों का इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।